Hello dear students, welcome on YouTube channel Let's Crack It with KD Sir. This is KD Sir, an educator of Maths and Science. Dear student, 10th CBSE के लिए जो हम सर्कल चैप्टर पढ़ रहे हैं, आज हम सर्कल का लास्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हमारी 10.2 एक्सरसाइज के जो बचे हुए 5 से 6 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 8 से लेकर क्वेश्चन 13 तक उनको डिस्कस करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं आपको पिछली सब चीजें अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर, आज का ये सेशन। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं चीजें। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है जैसा कि चैप्टर का नेम है सर्कल, और चैप्टर के अंदर हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। जैसा कि फिगर के अंदर गिवन है, प्रूव दैट। तो आपको एक फिगर दे रखा है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर सर्कमस्क्राइब किया गया है एक सर्कल को, और उस सर्कल के अंदर आपको ये प्रूव करना है AB प्लस CD। अच्छा, AB प्लस CD, तो AB कौन सी है सर? AB ये वाली साइड है, और CD कौन सी है? ये इस साइड पे सामने CD है। मींस AB और CD का सम इक्वल्स टू होगा AD प्लस BC। अब AD प्लस BC भी अपोजिट साइड्स है, मतलब अपोजिट साइड्स का सम इक्वल है, ऐसा प्रूव करना है। ओके, लेट टेक, हम यहां पर सेंटर ले लेते हैं इस सर्कल का, क्या ओ सेंटर कंसीडर करके चलते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो एक बात पे बेटा फोकस रखेंगे, जो हमें प्रूव करना है उसका LHS क्या है? AB प्लस CD। तो हमें AB रिक्वायर्ड है और दूसरा क्या रिक्वायर्ड है? CD। तो सबसे पहले हम AB को कंसीडर करते हैं। क्या मैं AB को ऐसा लिख सकता हूं कि सर AB इज इक्वल्स टू AP प्लस PB, जैसा कि आपको फिगर के अंदर दे रखा है। देख क्या सा दे रखा है, AB जो है ये दो पार्ट के अंदर ब्रेक हो रहा है, AP तक, और AP प्लस PB हो गया। क्लियर? इसी टाइप से अगर मैं बात करूं दूसरे पार्ट की, तो दूसरा पार्ट यहां पर क्या है? CD। तो मैं CD को क्या ऐसा लिख सकता हूं, CD इज इक्वल्स टू DR प्लस RC, आइदर CR, DR प्लस CR। तो इस टाइप से जब आप इनको कंसिडर करेंगे, और यहां पर ये आपको पता है ये CD था, और बीच में एक पॉइंट क्या था? R पड़ रहा था, DR प्लस CR लिख दिया आपने। ठीक, तो जब आप LHS को पिक करेंगे तो LHS इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है सर? AB प्लस CD। या तो आप LHS ले लो, या फिर अगर LHS नहीं लेना चाहते तो आप ऊपर वाले इक्वेशन को इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 देंगे, और आप बोलेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। जब आपने दोनों को ऐड किया तो रिजल्टेंटली मिला आपको AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AP प्लस PB प्लस DR प्लस CR। इज दैट क्लियर? अच्छा, AP प्लस PB प्लस DR प्लस CR। नाउ एक बात समझना, सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ कि अगर मैं बात करूं A की, A पॉइंट जो है, A पॉइंट से आपने AP आपको एक दिख रहा है और दूसरा दिख रहा है आपको कौन सा? PS दिख रहा है। AP और दूसरा क्या दिख रहा है? AS दिख रहा है। AP और AS जो है दोनों की दोनों एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट्स हैं, और टेंजेंट्स क्या होंगी? इक्वल। तो आप यहां पर लिखेंगे बिकॉज AS इज इक्वल्स टू AP, है ना, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटीरियर पॉइंट। क्लियर? आ रही है बात समझ? इसी टाइप से अगर मैं DR की बात करूं, आप यहां पर देखना बेटा, जो DR है ये इक्वल होगा किसके? DS के। क्यों इक्वल होगा? DR DS के इक्वल इसलिए होगा क्योंकि ये भी दोनों क्या हैं? दोनों टेंजेंट्स हैं फ्रॉम सेम पॉइंट, सेम एक्सटीरियर पॉइंट से क्या है? टेंजेंट, DR और DS। क्लियर? इसी टाइप से अगर मैं बात करूं किसके लिए, अगर आप बात करो BQ की, तो BQ और BP भी इक्वल होंगे। रीजन, ये भी पॉइंट B से हैं, तो आप यहां पर लिखेंगे क्या सर? BQ इज इक्वल्स टू BR, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटीरियर पॉइंट। क्लियर? इसी टाइप से मैं बात करूं यहां पर CR की,
तो सी आर इज इक्वल्स टू होगा सी क्यू, क्योंकि आपको दिख रहा है कि सर सी आर और सी क्यू भी एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट से, तो दोनों इक्वल होने वाली है। तो सेम रीजन, क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट से हैं दैट्स वाई इक्वल होने वाली है। अब इन सबको रिप्लेस कर देंगे। अगर हम इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज को रिप्लेस करें तो देखना जरा, आपका जो ए बी प्लस सी डी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए एस की जगह लिखोगे ए पी की जगह क्या लिख दोगे, ए पी की जगह लिख दोगे ए एस प्लस आप डी आर की जगह लिखोगे क्या, डी आर की जगह लिखोगे डी एस, और पी बी की जगह किसकी जगह, पी बी। यहां पे ध्यान देना, पी बी किसके इक्वल होगा, बी क्यू। यहां पर मैंने गलत लिख दिया, ये पी बी होगा या बी पी होगा, ये किसके इक्वल होगा, बी क्यू के। तो पी बी की जगह आ जाएगा बी क्यू, और इसी टाइप से डी आर की जगह क्या आ जाएगा, डी एस, और सी आर की जगह क्या आ जाएगा, सी क्यू। क्लियर है बात, ठीक। अच्छा एक बात समझना, आप मेरे को एक बात बताओ कि मेरे को इक्वल क्या लाना है, ए डी प्लस बी सी। अच्छा ए डी, अगर मैं ए डी पे फोकस करूं तो मेरे को ये पूरा ए डी दिख रहा है, दिख रहा है ना। एडी को मैं डी एस प्लस ए एस लिख सकता हूं, यानी कि ए एस और डी एस की जगह हम क्या लिख सकते हैं सर, इसकी जगह लिख देंगे एडी, और बी क्यू और सी क्यू। देखना जरा, बी क्यू और अगर सी क्यू पे फोकस करें, सर ये जो सी क्यू है इसके अंदर जब आप बी क्यू ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा बी सी, तो आप यहां पर लिख देंगे बी सी। तो आप देख रहे हैं कि आपका एल एच एस आर एच एस के इक्वल हो गया। सो दिस क्वेश्चन हेंस प्रूव, तो आप बोलेंगे ये प्रूव हो गया। सिंपल सी चीज है, लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में ए बी और सी डी गिवन है, ए बी और सी डी को ब्रेक करके लिख लेंगे, फिर देखेंगे कौन सा पार्ट किसके इक्वल होने वाला है। कॉन्सेप्ट क्या है कि सेम एक्सटीरियर पॉइंट से, एक्सटीरियर पॉइंट जो होता है उससे किसी भी सर्कल पे टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन एंड लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स विल बी इक्वल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको क्या गिवन है, देखना जरा बेटा, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल लाइंस, यानी कि ये जो एक्स वाई है ये एक्स डैश वाई डैश के क्या है बेटा, पैरेलल, ठीक है, और दोनों पैरेलल टेंजेंट है टू सर्कल विद सेंटर ओ। सेंटर क्या है सर्कल का, सेंटर दे रखा ओ। अच्छा अनदर टेंजेंट ए बी, एक ये टेंजेंट दिख रही है आपको कौन सी, ए बी। अनदर टेंजेंट कौन सी है, ए बी। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, सी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो आपको ये बताना है कि यहां पर ए एक्स वाई पे ए पे और एक्स डैश वाई पे बी पे, तो आपको प्रूव करना है कि ए ओ बी 90 डिग्री होगा। अच्छा ए ओ बी का मतलब ये वाला एंगल होगा। सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ कि आपको यहां पर ये दिख रहा है कि पी क्यू पासिंग थ्रू द ओरिजिन। वैसे भी अगर आप सिंपल सी चीज देखो तो पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, ठीक है। देखना अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइन है तो ये आपको पता है ओपी 90 होगा और ये भी क्या होगा, 90 होगा, ठीक है। तो आप यहां पर क्या बोलोगे, आप जैसे ही सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे तो आप ऐसा लिखोगे पी क्यू परपेंडिकुलर टू एक्स वाई एट पी, ठीक है, और पी क्यू परपेंडिकुलर टू एक्स डैश वाई डैश एट क्यू। इन दोनों चीजों से समझ के चलना, पी क्यू, ठीक, और पी क्यू एक्स वाई के परपेंडिकुलर है और पी क्यू एक्स डैश वाई डैश के भी पैरेलल है, ये पी पे परपेंडिकुलर है और ये क्यू पे परपेंडिकुलर, ठीक। तो आपको दिख रहा होगा क्या, अगर आप फोकस करेंगे बेटा, सो सर क्यू बी ए पी, सो क्यू बी ए पी इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्या है बेटा, क्वाड्रिलेटरल, ठीक, ये क्वाड्रिलेटरल होगा। अच्छा अगर क्वाड्रिलेटरल है तो इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा सर, 360। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि सर एंगल Q प्लस एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल P इज इक्वल्स टू 360। इज दैट क्लियर। अच्छा आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आपको पता है कि सर एंगल Q जो है वो कितना होगा, सर ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, और सर यहाँ पर P भी कितना होगा, सर ये भी 90 होगा। तो मतलब इन दोनों को 90-90 प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 90-90 180 इज इक्वल्स टू 360। अब 180 को इधर शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा A प्लस B इज इक्वल्स टू 360 माइनस 180
मीन टू से ये कितना मिला बेटा, ये मिला हमें 180। तो एंगल ए प्लस बी कितना मिला बेटा, हमें 180 मिल गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप यहां से सी पॉइंट को ओरिजिन से ओ से ज्वाइन करोगे तो आपको पता है ये क्या होगा, 90 होगा। ठीक, तो आपको पता है ये जो ओ ए होता है, यहां से पी ए और ए सी की बात करूं, ए सी और ए पी की बात करूं, तो दोनों एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट है, सेम पॉइंट से टेंजेंट है, तो ए पी और ए सी इक्वल होगा। उसके साथ साथ ओ ए जो है ये इस ए एंगल का बाइसेक्टर होगा। क्या होगा, ए एंगल का बाइसेक्टर। मीन टू से आप ये बोल सकते हो एंगल ओ ए सी, कौन सा एंगल बेटा, एंगल ओ ए सी, ये ओ ए सी इज इक्वल्स टू सर एंगल ए बाय 2, ब्रैकेट में लिखेंगे ओ ए इज एंगल बाइसेक्टर। क्लियर, ये एंगल बाइसेक्टर का रोल प्ले करेगा, दैट्स व्हाई ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसी टाइप से अगर मैं बात करूं इस वाली लाइन की, कौन सी की, ओबी की, कौन सी लाइन की बात कर रहा हूं मैं, ओबी लाइन की बात कर रहा हूं। अच्छा ओबी भी क्या होगी, इस एंगल पूरे को डिवाइड करेगी 2 इक्वल में, मीन्स आप लिख सकते हो सर एंगल ओ बी सी। एंगल ओ बी सी कौन सा है बेटा, सर एंगल ओ बी सी ये वाला एंगल है। ठीक है, तो ओ बी सी, ओ बी सी, तो ये वाला एंगल जो होगा ये एंगल बी का क्या होगा, हाफ होगा। क्लियर, ये भी इसकी वजह से क्योंकि ओ बी इज एंगल बाइसेक्टर। ये मैंने जब थ्योरम बताई थी तो उसके अंदर रिजल्ट बताए थे। क्लियर बात, ठीक। तो यहां पर हम समझ गए। अगर मैं बात करूं ट्राइंगल ओ ए बी की, देखना बेटा ट्राइंगल ओ ए बी की, पहले तो यहां पर देख लो इस ए बी के, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो नेम और बोलो प्लेसिंग वैल्यू फ्रॉम 2 and 3 इनटू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर आप प्लेस कर देंगे। जब आप प्लेस करेंगे तो आपको मिलेगा एंगल ए जो है इट इज डबल ऑफ ओ ए सी, और एंगल बी जो है इट इज डबल ऑफ ओ बी सी। क्लियर, इन दोनों को जब आप प्लेस करेंगे तो यहां से आपको क्या मिलेगा, देखना बेटा, सर आप बोलोगे कि ए की जगह आ गया एंगल 2A OAC प्लस बी की जगह आ गया एंगल 2OBC इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री। अच्छा, तो OAC प्लस OBC इज इक्वल्स टू 2 कॉमन आकर के डिवाइड में जाएगा तो दोनों का सम कितना मिला, 90 मिला। क्लियर, अच्छा अब मैं बात कर रहा हूं कौन से ट्राइंगल की, ध्यान देना, मैं बात कर रहा हूं यहां पे ट्राइंगल ओ ए बी। क्लियर, ओ ए बी के अंदर एंगल ओ प्लस एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ बी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, देखना जरा बेटा, मैं बात कर रहा हूं ये वाला जो मैंने यहाँ पर कौन से मार्कर से बना दिया, यहाँ पर मैंने इसको येलो से बना दिया। तो देखना बेटा, जब आप इसको लिखोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ओ एंगल आपको पता नहीं, ठीक है, ओ ए सी और ओ बी सी की वैल्यू कितनी है, सर ये 90 है, सो इज इक्वल्स टू 180 आ गया। सो एंगल ओ इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 90। सो यही आपको प्रूव करना था कि ए ओ बी, जिसको हम ए ओ बी ना बोल करके हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ओ बी लिख रहे हैं, आपको इसको ए ओ बी भी बोल सकते हो। क्लियर बात, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। आप इसका क्वाड्रिलेटरल बना करके यूज कर सकते हैं। और भी तरीका है लेकिन आप इससे करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 10 की बात करूं तो यहाँ पर 10 के अंदर आपको क्या बोल रहा है बेटा, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट से आप जो टेंजेंट ड्रॉन करते हो, ठीक है, टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू एंगल्स सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। ठीक, अगर आप ये समझो, ये बोलना चाह रहा है कि अगर आप मान लो एक सर्कल बनाते हो, क्या बनाते हो, सर्कल, तो अगर सर्कल बनाते हो यहाँ पर, तो सर्कल जो बनेगा उसके अंदर
ये बोल रहा है कि एक्सटीरियर पॉइंट, सर्कल सपोज करो मैंने ये एक सर्कल बनाया बेटा, ठीक है, और इस सर्कल का सेंटर लिया O, और एक्सटीरियर पॉइंट लिया मैंने कौन सा, एक एक्सटीरियर पॉइंट लिया कौन सा, P। तो ये बोल रहा है एक्सटर्नल टेंजेंट्स ड्रॉन, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स। तो आपको पता है एक्सटर्नल पॉइंट से टू टेंजेंट्स खींची जा सकती है, एक आपने खींच दी PT1 और दूसरी आपने खींच दी PT2। क्लियर। अब बोल रहा है ये जो एंगल बिटवीन ये बन रहा है, ठीक है, इट इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू सेंटर। अब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को अगर आप सेंटर से ज्वाइन करोगे तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा, सेंटर पे एक एंगल कौन सा बना, ये वाला, जिसको हम T1O T2 बोल सकते हैं। इसका और ये वाला जो इधर वाला P एंगल है, ये दोनों क्या है, लाइन से ज्वाइन से क्या होने चाहिए, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल होने चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मीनिंग, जो एंगल्स का सम 180 होता है उसे सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, ठीक। तो क्लियरली हमें विजिबल है क्या सर, OT1 जो है इट इज परपेंडिकुलर टू PT1। थ्योरम पहली से ही आपको पता है क्या, कि सर जब भी कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर रेडियस बनाए तो वो रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। ओके ठीक, तो नाउ यहाँ पे मीनिंग ये वाला जो एंगल हो गया ये 90 हो गया, ठीक। और अगर मैं OT2 की बात करूं तो ये परपेंडिकुलर है किसके, PT2 के। क्लियर, और ये भी लॉजिक सेम है, ठीक। तो यहां पर ये भी क्या हो गया 90। तो आप बोलेंगे क्या सर, यहां से आपने रिजल्ट क्या निकाला सर, एंगल OT1P इज इक्वल्स टू 90, ठीक, और एंगल OT2P इज इक्वल्स टू 90, ठीक। अब अगर आप क्वाड्रिलेटरल की बात करें, मैं यहां पे क्वाड्रिलेटरल लिख देता हूं इसको, क्वाड्रिलेटरल, जो क्वाड्रिलेटरल है कौन सा है, OT1PT2, OT1PT2 के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा सर, ये तो 360 होने वाला है। हम बोलेंगे सर एंगल T1 प्लस एंगल P प्लस एंगल T2 प्लस एंगल O इज इक्वल्स टू 360। क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 360। T1 कितना है सर 90, P कितना है सर पता नहीं, T2 कितना है सर, T2 इज ऑल्सो 90, O हमें पता नहीं, 360 आ गया। अच्छा, P और एंगल O को जब सम करोगे तो ये हो जाएगा 360 माइनस 180। 360 माइनस 180 का मतलब क्या हुआ कि सर एंगल P और एंगल O का सम कितना होगा 180 होगा। और यही आपको प्रूव करना था कि एंगल O जो है वो एंगल P से सम कितना होना चाहिए, एंगल O प्लस एंगल P जो है दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं, यानी दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180। सो दिस क्वेश्चन हैंस क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट 3 क्वेश्चंस हमारे इस एक्सरसाइज के बचे हैं, आगे मूव करते हैं बेटा, और क्वेश्चन नंबर हम मूव करते हैं 11 पे। अगर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपको दे रखा है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज अ रोम्बस, ठीक। तो जो पैरेललोग्राम जिसके अंदर एक सर्कल है, ठीक है, वो क्या होता है, वो एक रोम्बस होता है, ऐसा हमें प्रूव करना है, ठीक। तो देखना जरा बेटा, इसको प्रूव करने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप एक सर्कल बनाओगे, जैसे कि सर्कल नहीं, आप एक पैरेललोग्राम बना लो, ठीक है, और सपोज दैट ये पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को, क्लियर, ठीक। और इस पैरेललोग्राम का नेम दे दिया ABCD। अच्छा मेरे को एक बात बताना सर, AB जो है वो CD के पैरेलल होगा, ये जो है ये इसके पैरेलल होने वाला, ठीक। अच्छा ये बात आपको पता है, ओके। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट में अगर मैं बोलूं तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जैसे ही हम AC को ज्वाइन करेंगे तो ये इसके जो सेंटर होगा सर्कल का उससे पास हो जाए, ठीक। अच्छा दूसरी बात, दूसरा चीज मैं ये ले लूं, ये से मेरे को क्या प्रूव करना है, रोम्बस। तो आपको पता है ये पैरेललोग्राम है, दैट्स व्हाई सो AB इज पैरेलल टू CD, और इसीलिए हम बोल सकते हैं कि AB जो है CD के इक्वल भी होगा। दूसरी बात, AD इज पैरेलल टू BC और AD BC के इक्वल भी होगा, ठीक है ना।
अपोजिट साइड्स एंड पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती है, ठीक। अच्छा मैं बात करूं यहां पर इस पॉइंट की, सपोज मैंने इस पॉइंट को P बोला और इस पॉइंट को क्या बोला Q, ठीक। जब मैं O को Q से ज्वाइन करूंगा तो ये एक परपेंडिकुलर बनेगा और इसको जब मैं इससे ज्वाइन करूंगा तो ये भी एक परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक। अच्छा एक बात बताना, जैसे ही हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे पहली चीज हम क्लियरली क्या बोल सकते हैं कि सर जो डी क्यू है ना ये इक्वल होगा डी पी के। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही टेंजेंट्स हैं, ये दोनों ही क्या है, टेंजेंट्स हैं फ्रॉम सेम एक्सटीरियर पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटीरियर पॉइंट, क्लियर। सेम एक्सटीरियर पॉइंट से आप दो टेंजेंट बना रहे हो तो इक्वल होंगी, ओके। नेक्स्ट अब मैं बात कर रहा हूं ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल CQO की। समझना, एक बात समझो सर, पहली चीज दोनों ट्राइंगलों के अंदर अगर मैं नोटिस करूं तो आपको दिख रहा होगा सर OA जो है वो OC के इक्वल होगा, तो सर OA इज इक्वल्स टू OC। सेकेंड थिंग आपको पता होनी चाहिए वो क्या, सर यहां पर OP जो है वो OQ के इक्वल होगा, है ना। OP OQ के इक्वल क्यों है, क्योंकि रेडियस है दोनों ही, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक। और थर्ड थिंग आप ध्यान रखेंगे एंगल APO जो है वो इक्वल होगा एंगल OQC के। APO का मतलब यहाँ पे APO, ठीक है, और OQC का मतलब OQC। तो ये दोनों एंगल क्या है, बोथ राइट एंगल, दोनों ही क्या है बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल है, ठीक। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि सर बाय RHS ट्राइंगल APO इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल A की जगह आ जाएगा C, P की आ जाएगा Q और O की जगह O। ये मैंने 9th में आपको पढ़ा रखा, ठीक। नहीं तो आप 9th की वीडियो जाकर देख सकते हैं, कॉन्ग्रेंसी रूल RHS को अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट होने का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल, मींस हम लिखेंगे बाय CPCT, तो आप बोलेंगे सर AP इज इक्वल्स टू होगा CQ के, क्लियर। AP किसके इक्वल होगा, CQ के। अब ध्यान देना, अगर मैं बात करूं CD की, ठीक है, तो CD को मैं लिख सकता हूं सर DQ प्लस QC, क्या लिख सकता हूं, DQ प्लस QC, और DQ को हम लिख सकते हैं DP, क्या लिख सकते हैं बेटा, DQ को लिख सकते हैं DP, और QC को हम क्या लिख सकते हैं, AP, क्या लिख सकते हैं बेटा, यहां पर लिख सकते हैं AP। अच्छा एक बात बताना, CD इज इक्वल टू लिखा DP प्लस AP, अच्छा DP जो है वो AP के अंदर ऐड होगा तो वो क्या बनेगा, वो AD बन जाएगा, तो CD इज इक्वल टू हो गया AD। अब आप जानते हैं कि AB CD के इक्वल है और AD किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। अच्छा अगर CD और AD भी इक्वल हो गए तो आप इसको इक्वेशन 1 दे देना, इसको 2 दे देना और इसको 3, तो आप बोलेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3 AB is equals to CD and CD is equals to AD or AD is equals to BC, means all sides are equal. If any parallelogram have all sides equal then it is known as rhombus। जिसकी सभी sides equal होती हैं उसे क्या बोलते हैं, हम rhombus बोलते। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूं मैं अगर, तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है क्वाइट ट्रिकी है। देखना बेटा क्या दे रखा आपको क्वेश्चन, अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, रेडियस 4 सेंटीमीटर है, सच दैट, यानी कि ये OD जो है ये 4 सेंटीमीटर है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है सेगमेंट BD एंड DC इनटू BC इज डिवाइडेड बाय कॉन्टेक्ट D आर लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अच्छा देखना क्या बोल रहा है, BD एंड DC, BD जो है वो है 8 सेंटीमीटर और DC जो है ये कितना है, 6 सेंटीमीटर, क्लियर। आपको पूछ रहा है आप AB और AC साइड को फाइंड आउट करो। लेट सबसे पहले एक बात बताएं, इसको आप ले लेंगे E पॉइंट और इधर A पॉइंट ले लेंगे F पॉइंट। जब आप O को E से ज्वाइन करेंगे तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, तो O को F से ज्वाइन करेंगे ये भी परपेंडिकुलर होगा और ये तो परपेंडिकुलर है। अब आप बताओ ये भी 4 सेंटीमीटर होगा और ये भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक।
दूसरी बात समझना यहाँ पर, दूसरी बात ये समझो, ये पूरे का पूरा ABC ट्राइंगल जो है, ठीक है, अगर इस ABC ट्राइंगल के अंदर मैं CD की बात करूं, अगर CD 6 है ना, तो सर ये CE भी 6 सेंटीमीटर होगी। रीजन सेम, पॉइंट से एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट है, CE एंड CD दोनों इक्वल होंगे। इसी तरह से BF जो है ये भी कितना होगा सर, ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। लेकिन अगर मैं AE को X एज्यूम कर लूं और AF भी कितना होने वाला है, X होने वाला है, मीन्स हमें किसकी वैल्यू चाहिए, X की वैल्यू चाहिए। क्लियर। अब थोड़ा सा फोकस करेंगे कुछ और चीजों पे। अगर मैं इस O को A से ज्वाइन कर दूंगा तो ये, फिर मैं O को B से ज्वाइन कर दूंगा और फिर मैं O को C से ज्वाइन कर दूंगा, तो आपको जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, आप बोलेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, उसे आप 3 पार्ट में लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, सबसे पहला ट्राइंगल दिख रहा है आपको AOB, AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है, COB, कौन सा दिख रहा है, COB। इसी तरह से तीसरा ट्राइंगल जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, कौन सा दिख रहा है, AOC। क्लियर है बात, ठीक। इन तीनों से आप इसका, तीनों का सम इसके इक्वल लिख सकते हैं। अब सबसे पहले आप ABC ट्राइंगल का एरिया लिखेंगे, मीन्स आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अच्छा, एरिया देने के लिए आप यहां से फॉर्मूला लिखोगे क्या, अंडर द रूट। आपने हेरोन्स फॉर्मूला पढ़ रखा, हेरोन्स फॉर्मूला S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ठीक। अच्छा, S इज इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे तीनों साइड्स का सम होगा, तो आप देखना मैं बोल रहा हूं AC प्लस BC प्लस AB अपॉन 2, है ना, सेमी पेरीमीटर बोलते हैं इसको। तो जब आप लिखोगे तो S इज इक्वल्स टू कितना होने वाला है, AC की जगह आप क्या लिख दोगे, AC की जगह लिख दोगे 6 प्लस एक्स, BC की जगह आप क्या लिख दोगे 6 प्लस 8 14, AB की जगह क्या लिखोगे 8 प्लस एक्स अपॉन में 2। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 8 14 और 18 22, 6 28, 28 प्लस कितना आया 2x बाई 2, और इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 14 प्लस एक्स, मीन्स आपको S कितना मिल गया सर, S मिल गया 14 प्लस एक्स। तो जब आप यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालेंगे, इसका एरिया ऑफ ABC, तो आप लिखेंगे यहाँ पे, देखना बेटा, S की जगह तो आ जाएगा 14 प्लस एक्स, फिर आप 14 प्लस एक्स में से A का मतलब AC माइनस करोगे, AC है 6 प्लस एक्स, जब आप 14 प्लस एक्स में से 6 प्लस एक्स को माइनस करोगे तो देखना 40 प्लस एक्स में से 6 प्लस एक्स को जब माइनस करते हैं तो ये भी माइनस हो जाएगा, 14 में से 6 गया 8, एक्स से एक्स कैंसिल, तो ये यहाँ पे कितना मिलेगा 8। लाइकवाइज अब B माइनस करना है तो B का मतलब BC माइनस करना है, BC कितना है 14, 14 प्लस एक्स में से 14 माइनस करेंगे बचेगा क्या x। इसी टाइप से अगर AB की बात करें तो सर AB जो है वो क्या होगा, AB C का रोल प्ले करेगा, तो AB यहाँ पे कितना होगा 8 प्लस एक्स। जब आप 14 प्लस एक्स में से 8 प्लस एक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 6, कितना मिलेगा 6, क्योंकि एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मिल गया 6। तो इन शॉर्ट अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 6 4 जा 8, 8 4 जा 6 48, तो ये हो जाएगा 48x ब्रैकेट में 14 प्लस, ये है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब आपको और भी चीजें फाइंड आउट करनी है, आपको एरिया ऑफ AOB भी चाहिए, आपको एरिया ऑफ COB भी चाहिए, आपको एरिया ऑफ AOC चाहिए। तो आप सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। अच्छा, जब इनको आप रखोगे तो एरिया ऑफ AOB पे फोकस करो। AOB में अगर मैं AB को बेस कंसिडर करूं तो आपको जो आपका OF है ये हाइट दिखेगा, यानी कि आप बोलोगे हाफ इंटू बेस, बेस कितना है सर 8 प्लस एक्स, और हाइट कितना है सर ये है 4। क्लियर। इसी टाइप से अगर मैं दूसरे ट्राइंगल की बात करूं, कौन से ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल COB की बात करूं तो ये भी हो जाएगा हाफ बेस। अच्छा, COB के अंदर आप बेस देखना BC हो जाएगा, और BC कितना है सर 14, और इनटू में हाइट कितनी है यहाँ पे भी 4। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC की बात करेंगे,
सर AOC का एरिया कैसे देंगे, हाफ बेस, बेस यहाँ पे क्या बनेगा सर, इस बार बेस बनेगा आपका AB, तो AB कितना है 6 + x है, कितना है 6 + x और इनटू में कितना आएगा 4। जब इन सब वैल्यूज को आप प्लेस करेंगे, कहाँ, ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर प्लेस करेंगे, तो देखना बेटा आपको क्या मिलेगा। आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप सबसे पहले इधर लेफ्ट हैंड साइड पे तो आ जाएगा √48x ब्रैकेट में 14 + x इक्वल्स टू, और यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, सॉरी इधर मैंने ये गलत बना दिया, ठीक है, इधर कुछ नहीं बनाना, यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है सर, यहाँ पे देखना हाफ इंटू 8 + x इंटू 4 प्लस हाफ इंटू 14 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू 6 + x इंटू 4। अब सब में से 1/2 कॉमन आ रहा है, सब में से 4 भी कॉमन आ रहा है, तो राइट हैंड साइड में से 1/2 भी कॉमन ले लेंगे, 4 भी कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 8 + x + 14 + 6 + x बचेगा। क्लियर, ठीक, यहां से कैंसल आउट किया, ये हो गया 2, यहां पे 2 पड़ा रहने देंगे, 8 + 6 कितना हो जाएगा 14 और 14 28 प्लस x + x कितना हो जाएगा 2x, इन दोनों में से भी 28 और 2x में से भी 2 कॉमन आ रहे हैं और बाहर 2 है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस ब्रैकेट में 14 + x इज इक्वल्स टू √48x ब्रैकेट में 14 + x। अब आप क्या करोगे, बोथ साइड स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, आप बोलोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 48x ब्रैकेट में 14 + x और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 और ये हो जाएगा 14 + x का स्क्वायर। ठीक, 14 + x के से एक 14 + x कैंसल आउट हो जाएगा, क्लियर, और यहाँ पर 48x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 ब्रैकेट के अंदर 14 + x, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 48x इज इक्वल टू 16 का 14 से अब जब आप मल्टीप्लाइड करोगे तो ये हो जाएगा 16 4 जा 64 6 और ये हो जाएगा 224 + 16x। ये 16x को आप जब लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा 48x - 16x इज इक्वल्स टू 224। 48x में से 16 गया तो ये हो जाएगा 32x इज इक्वल्स टू 224 और x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास कितना 224/32। आ रही है बात समझ, ठीक है। अब यहां पर आप जब 7 से काटेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 7 और अगर x इक्वल्स टू 7 है तो आपका जो AC है कौन सा है बेटा, अगर आप AC की बात करेंगे तो AC हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 6 + 7 13, और अगर आप बात करेंगे AB की तो ये 7 + 8 कितना हो जाएगा 15। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, काफी लेंदी और काफी अच्छा क्वेश्चन। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें देखते हैं बेटा। आगे लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, क्या बोल रहा है आपको, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। अगर आप कोई सर्कल बना रहे हैं, ठीक है, उस सर्कल के अंदर अगर वो सर्कल इंस्क्राइब भी किया गया है एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर, तो अपोजिट साइड्स सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाएंगी वो दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180, मींस क्या होना चाहिए, सप्लीमेंट्री होना चाहिए। क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक सर्कल बना लो और इस सर्कल के अकॉर्डिंग आप यहां पर कुछ भी एक क्वाड्रिलेटरल बना लो। क्लियर, ठीक। अगर आप चाहें तो मैं इसको वापस से बड़ा बना देता हूं, थोड़ा थोड़ा बड़ा बनेगा तो सही रहेगा। ठीक, एक इस तरह से सर्कल है और यहां से सर्कमस्क्राइब है किसके अंदर, किसी, ठीक। जब ये सर्कमस्क्राइब किया गया तो अब यहां पर सेंटर पे इसका सेंटर अगर O लेके चल रहे हो और आपने इसका नेम रख दिया ABCD, तो आपको अपोजिट साइड्स का जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो दोनों सप्लीमेंट्री होनी चाहिए, मींस उनका सम कितना होना चाहिए 180। तो सबसे पहले आप फोकस करेंगे किस बात पे कि सर अपोजिट एंगल्स एंगल कितना बना रहे हैं। तो अगर मैं O को A से ज्वाइन करूं और O को D से ज्वाइन करूं तो ये वाला एंगल हो गया एंगल सबटेंडेड बाय AD, और अगर मैं इधर B को ज्वाइन किया O से और O को ज्वाइन किया C से तो BOC इज एंगल सबटेंडेड बाय BC, ये दोनों एंगल हो गए। ठीक,
अब इसी के साथ में आपको एक चीज और फोकस करनी है, वो क्या कि सर ये जो OA है ना, ये OA इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट A से अगर आप AP को देखोगे, AP और दूसरा आप किसको देख रहे हो? AR, ठीक है। P यहां पे इसको Q दे दिया मैंने, इसको S दे देते हैं। तो AP और AR दोनों सेम पॉइंट से, एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट इक्वल होंगी और दोनों टेंजेंट इक्वल होंगी और तो ये OA एंगल A को बाइसेक्ट करेगा। मीनिंग मैं ये बोल सकता हूं क्या कि सर एंगल DAO जो है इट इज इक्वल्स टू एंगल A/2। क्लियर? ठीक। इसी टाइप से अगर मैं OD को ज्वाइन करूं तो OD जो है ये भी D एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। मींस आप ऐसा बोल सकते हो एंगल ADO इज इक्वल्स टू एंगल D/2। क्लियर? अगर इसी टाइप से अगर मैं फोकस करूं OBQ पे या OBC पे, ठीक है, तो आप बोलोगे एंगल OBC इज इक्वल्स टू एंगल B/2। इसी टाइप से अगर मैं बात करूं किसकी? एंगल C की, ये वाला एंगल C की बात करेंगे तो आप लिखेंगे OCB इज इक्वल्स टू एंगल C/2। क्लियर? अच्छा, आपको एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा बोलूं कि आपको ये प्रूव करना है एंगल AOD, ठीक, प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 प्रूव करना है। अच्छा, एंगल AOD की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो देखना जरा बेटा, अगर आप एंगल AOD को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो आप बोलेंगे इन ट्राइंगल AOD, एंगल AOD प्लस एंगल कौन सा है? DAO प्लस एंगल ADO, तीनों का सम कितना होगा सर? 180 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 होगा। अच्छा, DAO कितना है? DAO है A/2, ADO कितना है? D/2। तो AOD इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर? 180 माइनस A/2 प्लस D/। क्लियर? इसी टाइप से जब आप AOD मिल गया आपको, अब आपको चाहिए क्या? अब आपको चाहिए BOC। तो एंगल BOC प्लस कौन सा ट्राइंगल की बात कर रहा हूं? ट्राइंगल BOC की। एंगल BOC प्लस एंगल OBC प्लस एंगल OBC के बाद OCB, तीनों का सम कितना होने वाला है? ये भी 180 होने वाला है। तो मैं यहां से BOC को क्या बोलूंगा? OBC जो है वो B/2 है और OCB जो है वो C/2 है। तो ये हो जाएंगे 180 माइनस B/2 प्लस C/। क्लियर? अच्छा, अगर आप इन दोनों का सम करोगे AOD और इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको 2 दे दो और बोलेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन, जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा AOD प्लस एंगल BOC। 180 कितना होता है? 360। ये दोनों जो है ये वाला और ये वाले में से माइनस कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 प्लस एंगल D/। सबका एलसीएम कितना आ रहा है? राइट हैंड साइड के अंदर सबका एलसीएम 2, ऊपर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D। अच्छा, एंगल A, B, C और D का सम कितना होना चाहिए? 360, बिकॉज ये एक क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स हैं। तो आप बोलेंगे 360, तो 360/2 हो जाएगा। तो हो जाएगा 360 माइनस 360/2। 360/2 का मतलब 180। 360 में से 180 सब्ट्रैक्ट हुआ तो बचा कितना? 180। कितना बचा? 180। मीन्स अपोजिट एंगल AOD और BOC। AOD और दूसरा एंगल कौन सा है बेटा? दूसरा एंगल आप देख रहे हैं BOC। इन दोनों का सम कितना आया सर? इन दोनों का सम आ गया 180। और यही हमें प्रूव करना था कि वो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो ये थी आज की क्लास। आज हमने चैप्टर नंबर जो हमारा 10 है सर्कल, उसको फिनिश कर लिया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने इस वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दें और घर पे पढ़ना बिल्कुल ना भूलें, घर पे इसको रिवाइज करते रहें और सबसे इंपॉर्टेंट आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।